हेलो बच्चों, आज हम लोग कर लेते हैं PYQs ऑफ लॉज ऑफ मोशन नीट 2024 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया बॉब इज, आपको दिख रहा है साफ साफ, अ बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग, है ना। तो पहले आप डायग्राम पे फोकस करो, एक स्ट्रिंग बना लो ऐसे, एक बॉब बना लो ऐसे, इसको घुमाया गया है ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे घुमाया गया है ना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली बाय स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा रिवोल्यूशन पर मिनट। ओमेगा आरपीएम का मतलब ओमेगा, यहाँ बोल रहे हैं स्पीड ऑफ ओमेगा रिवोल्यूशन पर मिनट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग आप ऐसे दिखाओगे टी, तो बाहर की तरफ आप फोर्स दिखाओगे, कौन सा फोर्स, mv²/r। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, v की जगह अगर आप r ओमेगा डाल दो, यहाँ ओमेगा के टर्म में बातें हो रही हैं तो आप ओमेगा में इंटरेस्ट लो, v में नहीं। v की जगह क्या लिखोगे, r ओमेगा, तो आपको मिल जाएगा mr ओमेगा²। बोथ आर सेम थिंग। तो अब ये स्ट्रिंग तो टूट नहीं रहा है ना ही ये कहीं बाहर जा रहा है, तो लगातार एक साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है। दैट मीन्स t मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो t है, ओमेगा है, तो ये आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा वाइल कीपिंग द सेम रेडियस, r कांस्टेंट है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास भी कांस्टेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कांस्टेंट ही होगा। तो आप नया इक्वेशन जब लिखोगे t डैश, तो क्या लिखोगे, mr 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। अब हमें बोला गया है जो नया टेंशन है बताइए, t डैश बताइए, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, t अपॉन t डैश हो गया 1/4, सो t डैश इज इक्वल टू 4t, यानी कि आपको ये मिल गया। कॉपी कर लो। इजी क्वेश्चन है वैसे, नीट 2024 सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा इसको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन, चलो ट्राई करके दिखाओ। इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर, द मास ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली, द ब्लॉक स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, नो फ्रिक्शन एट ऑल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। तो फटाफट सबसे पहले आप देखो, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, एकदम सुपर फास्ट। ये दिखाओ ऐसे 10 न्यूटन, इधर वाला फोर्स हो जाएगा स्मॉल f, और इधर वाला हो जाएगा 3 kg है, ऐसे, है ना। A वाला B को इधर पुश करना चाहेगा, B वाला A का इधर पुश करना चाहेगा। दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 10 - F इज इक्वल टू ma, है ना, बॉडी 2 kg के लिए, और 3 kg के लिए लिखेंगे F इज इक्वल टू 3a। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 10 इज इक्वल टू 5a मिल गया, a आपको 2 मिल गया, a 2 मिल गया ना। इसी a को वापस आप यहाँ डाल दो तो 3 × 2 6 न्यूटन का फोर्स आपको मिल गया ना, a एंड b वाला 6 न्यूटन का फोर्स, है ना। नीट 2024 हो गया, सो इजी। ये वाला ट्राई करके देखो, सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने किया था टेंशन वाला, नीट 2024 में ये भी आया है। ट्राई एंड ट्राई। इनिशियल स्पीड 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट, टेंशन इज क्वाड्रुपल्ड, क्वाड्रुपल्ड मतलब 4 टाइम्स। अच्छा, इसमें ओमेगा मांग रहा है, उसमें टेंशन मांग रहा था, इसमें ओमेगा मांग रहा है, तो लगा दो सेम इक्वेशन। मतलब ओमेगा डबल हुआ है। हाँ, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा², क्या हो गया, 20 आंसर पक्का। तो अगर मैं लिखूँ t इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा ना, बाकी कांस्टेंट रहेगा तो उसको छोड़ दो, और टेंशन का 4t हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा² इंटू k। क्यों, अब डिवाइड कर दें,
तो क्या मिलेगा 1/4 100/ω²। तो ये 400 हो गया ω²। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आपका क्या आ रहा था 20 आ रहा था। ओके, तो हो गया 20। सो इजी। दिस वन, ट्राई दिस वन। NEET 2024, box of mass 5 kg is pulled by a cord। ठीक है, box of mass 5 kg, box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane, up along a frictionless plane। Box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 डिग्री। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। ऐसा कोई प्लेन है 30 डिग्री पे, है ना। बॉक्स पुल्ड, ये बॉक्स है। पुल्ड बाय ए कॉर्ड अप इन फ्रिक्शनलेस प्लेन, इतना विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कॉर्ड से ऐसे पुल किया जा रहा होगा। द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन। तो यहाँ पे जो कॉर्ड का जो फोर्स है, जो भी टेंशन है, वो 30 न्यूटन आप ले लो ऐसे। तो डाउन द प्लेन का आपको आइडिया है, डाउन द प्लेन। ओके, ठीक है, ट्राई करो, चलो ट्राई ट्राई एंड ट्राई। डाउन द प्लेन कौन सा फोर्स लिया आपने 5G sin 30। वेरी गुड। हाँ, ये लगता है mg sin 30। दिस इज गोइंग दिस वे। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज, क्या होगा जल्दी बताओ। 1 2 3 4, 2 है, 0 है, 0.1 है और 1 है। 1 meter per second। 1 मीटर। फोर्थ ऑप्शन, Yes sir। लेट मी चेक। 30 न्यूटन माइनस m इंटू जी इंटू साइन 30, है ना। mg साइन 30 इज इक्वल टू ma हो गया। 30 माइनस 25 5 हो गया, 5a, हाँ 1 आ गया। a की वैल्यू 1। फैंटास्टिक। NEET 2024। नेक्स्ट, a block of mass 2 kg is placed on inclined rough surface AC as shown in the figure of coefficient of friction mu। the net force in the block will, mu की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे है ना। तो आप तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा दो mg sin 30, sin 30 हाफ हो गया, स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे, तो फ्रिक्शन आप ऐसे दिखा दो ऊपर, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन g है 10, द फोर्स मेटर ऑन द ब्लॉक विल बी, देख लो। आप एक काम, इस तरह क्वेश्चन में ना देखो, आप सबके पहले आप mg sin थीटा की वैल्यू अलग से निकाल लो। देखो कितनी वैल्यू आती है। mg sin थीटा की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, मास कितनी है 2 है, g 10। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 10 न्यूटन, ठीक है ना। फ्रिक्शन को आप अलग से कैलकुलेट करके देखो, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं वो म्यू इंटू आर होता है ना। दिस इज आर एंड दिस इज mg cos थीटा। देखो ये कंपोनेंट्स आपको पहले से आने चाहिए। आर इधर है, mg cos थीटा इधर है, फ्रिक्शन इधर है, mg sin थीटा इधर है। तो यहाँ से अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूँ, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, सो 1/√3 आर हो जाएगा mg cos 30 मीन्स √3/2। तो ये भी 10 न्यूटन है, Yes sir। ये भी 10, ये भी 10, यानी कि बॉडी कहीं जा नहीं रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी कहीं जाएगा नहीं तो नेट एक्सेलरेशन की नेट फोर्स तो जीरो हो गया, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, सो दिस इज जीरो। NEET 2023। तो एक बार देखना था। हाँ देख लो।
ठीक है, आगे बढ़े। Yes. ट्राई दिस 1 kg दिख रहा है आपको? 1 kg strikes a wall. 1 kg object strikes a wall. पहले draw the diagram. Try to draw the diagram. 1 kg object strikes a wall with velocity of 1 meter per second at an angle of 60 degree with the wall. तो चलो पहले वॉल ड्रॉ कर लो ऐसे, दिस इज द वॉल। बहुत स्लैंटिंग ड्रॉ करते हैं, हैं? थोड़ा इजी हो जाएगा, अज्यूम करते क्या बोल रहे हैं? हैं वॉल स्लैंटिंग ड्रॉ कर देते हैं। जैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल की फीलिंग आती है तो ऐसे ही आता है वर्टिकल। फ्लोर होता तो कुछ और हो जाता। 60 डिग्री विद द बॉल, तो एक बॉल ऐसे ले लो, इसको ऐसे स्ट्राइक करवा दो, दिस इज 60 डिग्री विद द बॉल, है ना, 60 डिग्री विद द बॉल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे। रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल, तो ऐसे आएगा, तो इसी एंगल से कह रहा है कि फिर 60 डिग्री विद द बॉल फिर से ले लो आप। If it remains in rest for 0.1 second, remains in contact with the wall for 0.1 second, impact, time of impact है 0.1 second, then the force exerted on the wall, ठीक है ना। देखो जब भी इस तरह की केसेस आए तो आपको ना मोमेंटम के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग ने क्या सीखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो फोर्स होता है। और जब भी वॉल की या फ्लोर की बात होगी तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालोगे वेलोसिटी का और मोमेंटम का। मतलब ये 30 डिग्री है ना, इस वेलोसिटी को आप बेंड करो इधर, तो आपको क्या मिलेगा, v cos 30, ठीक है ना। मास तो लिखूंगा मैं mv cos 30, ये हो गया मोमेंटम, जो जाने वाला मोमेंटम। आने वाला मोमेंटम भी सेम होगा, है ना, सेम एंगल, वेलोसिटी मेंशन है यानी कि सेम वेलोसिटी रहेगा, तो आने वाला मोमेंटम भी आपको लगेगा माइनस mv cos 30। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। अब निकालो चेंज इन मोमेंटम, चेंज निकालेंगे तो दिस माइनस दिस दोनों ऐड हो गया, दैट मीन्स 2mv cos 30 का मतलब √3/2 डिवाइड बाई टाइम गिवन है 0.1, तो ये आपको मिल जाएगा फोर्स। मास गिवन है 1, वेलोसिटी गिवन है 1, तो ये सारा 1 हो गया, mv की वैल्यू 2 कट गया, 0.3 अपॉन दिस, तो 10 टाइम्स √3, 10√3 न्यूटन विल बी द फोर्स। So NIT 2023, 10√3 Newton is the force. That's it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है इन द डायग्राम, ये बोला गया है इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक इज, ये इसके ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ आपको अलग से। ऑप्शन दिए गए हैं दिस वन, दिस इज द ऑप्शन। NIT 2020 में आ चुका है।
In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 1 kg block is this. You have to find out. तो कैसे करेंगे? पहले क्या निकालोगे? पहले आप कोशिश करो एक्सेलरेशन निकालने की। देखो 60 न्यूटन इधर लग रहा है, 18 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जाएगा तो ऊपर ही ना। नेट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कुछ बात नहीं हो रही तो नहीं है, स्मूथ है कह रहा है। तो 60 माइनस 18 नेट फोर्स कितना हुआ? 60 minus 80. यानी कि 42। तो नेट फोर्स अप द प्लेन 42, मतलब इसको आप सिंगल मास मान लो, 3 + 2 + 1 6 kg। 6 kg का मास मूविंग अप, तो उसमें फिर आपको इधर mg sin 30 भी तो लेना पड़ेगा, है ना। मतलब ये अगर 60 kg का ब्लॉक है ऐसा, तो इस पे आप क्या लिखोगे? mg sin 30, ठीक है। और ऊपर से 60 न्यूटन और लग रहा है, और इधर से कोई फोर्स लगा रहा होगा 18 न्यूटन। देखो 60 और 18 लगे ना लगे, ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो mg sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? फाइंड कर लो। 6 × g 60 और 3 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन एक नीचे भी दिखाओ आप ऐसे। तो 60 में से आप माइनस करोगे 18, माइनस करोगे 30, तो कितना बच रहा है? 12 बचेगा, 12 न्यूटन, राइट। 60 माइनस 30 माइनस 18, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो 12 हो गया, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से पूरा एक साथ ऊपर जा रहा है। चलो अब आप इसके अंदर घुसो, 3 2 के बीच में और 1 2 के बीच में। आपको बोला गया 2 और 1 के बीच में कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बताइए। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। अब आप डायग्राम में वापस आ जाओ। एक्सेलरेशन 2 आपने निकाल लिया, इसको साइड करो। ये आपको 2 मिल गया है, इसको साइड कर लो। अब देखो 3 kg वाले पे क्या होगा? इधर था 60 और इसके नीचे क्या लगेगा? mg sin 30। तो mg sin m यहाँ पे 3 kg ले रहे हैं, क्यों? हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल, है ना। तीनों बॉडी का इंडिविजुअल थोड़ा सोच लो आप। जैसे 1 kg इसको इधर लगाएगा फोर्स, F1 मान लो, और ये जो है आपका 3 kg वाला F2 लगाएगा इधर इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये इसको लगाएगा इधर पुश, कांटेक्ट फोर्स हमेशा पुश करता है। 1 kg वाला इधर पुश करेगा, 3 kg वाला इधर पुश करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे को बोला गया है F1 फाइंड करनी है, ध्यान से, ठीक है, ओके। तो ये F1 इसके लिए भी लगेगा और ये 18 न्यूटन इसके लिए भी लगेगा। तो अब आप सबसे पहले 1 kg के लिए काम करो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जा तो ऊपर रहा है ये, तो मैं लिखूंगा F1 माइनस 18 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, m इंटू ए। तो a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 डाल दो, तो आपको F1 मिल गया 20 न्यूटन। g 10 लेना है, ओके। इसका एक कंपोनेंट हमने नीचे नहीं, इंडिविजुअल ले रहा है ना, नीचे नहीं लिया, mg साइन वाला। तीनों का लेना है? नहीं, सिर्फ एक का लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहीं से मेरे को F1 की वैल्यू आ गई। फिर से देखो, नहीं समझे तो आप सिर्फ 1 kg पे अगर फोकस करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? 2 kg इसको पुश करता हुआ मिलेगा। कांटेक्ट फोर्स ऐसे पुश करेगा, खुद का वेट तो हमेशा ही नीचे लगता है ना, mg डाउन द प्लेन mg साइन थीटा। तो mg साइन 30 यानी कि हाफ, और 18 न्यूटन इधर लग रहा है। तो बॉडी जा किधर रहा है? पूरा सिस्टम तो उधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? F1 माइनस 18 माइनस mg/2
इज इक्वल टू ma ये निकाल के रखा हुआ है 2। तो यहाँ से F1 मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 18 प्लस 2 प्लस mg/2, m तो 1 है, g 10 है, 10/2 5, ये 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 प्लस डाल दिया मैंने। 18 प्लस 2 प्लस 5 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। सर अगर तीनों का FPT ड्रॉ करना होता है इन केस, तो तीनों के में mg sin बिल्कुल नीचे लिखाना पड़ेगा। मैंने यार तीनों को इसलिए कंबाइन कर लिया था कि तीनों जाएंगे तो एक साथ, एक्सेलेरेशन मालूम पड़ गया है, फिर तो तीनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। फिर किसी एक बॉडी को पकड़ो, लगाओ, निकालो, समझ गए? ओके चलो समझ गए तो घर पे ऐसे दोबारा करना, नीट 2020 में आ चुका है। सर मैं एक बार पिक्चर ले लूँ क्वेश्चन। मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। PY की यूज तो है। हाँ ये ट्राई करो। The distance covered by body of mass 5 gram distance covered by a body of mass 5 gram having linear momentum 0.3 kg per meter per second in 5 seconds. फाइव ग्राम को पहले केजी में कर लो। 5/1000 लीनियर मोमेंटम इज गिवन। P होता है लीनियर मोमेंटम, दैट इज m इंटू वी। सो 0.3 मास ले लो 5/1000 इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ जाएगी ना आपको, तो ये हो जाएगा 300/5। 60 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। 5 सेकेंड में बोल रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 300 मीटर। पक्का? तो आप लगा लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक्सेलरेशन की तो कुछ बात हो नहीं रही, इसलिए मैंने 0 ले लिया। स्पीड यहाँ पर कितनी है, 60। डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम 5 है। हाँ 300 आ रहा है, ठीक है, फैंटास्टिक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन देते हैं नीट में, तो फुल रैंक 1 ले आओगे कहीं। क्यों, सारे सॉल्व करते जाओ तो फिजिक्स से डिसाइडर होता है। हमारे पास पाउनी का रैंक 1 आ गया। बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। चेंज इन मोमेंटम निकालना है। हाँ, चेंज इन मोमेंटम। टेन मीटर ड्रॉप किया गया है तो U 0 ले लेना। ड्रॉप किया गया है तो U आप 0 ले लो। U 0, height is given 10 meter, strikes the ground, rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted तो v स्क्वायर, u तो 0 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। सो √200 मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। वापिस सेम हाइट तक का मतलब इसी वेलोसिटी से फिर जाएगा ये, तभी तो सेम हाइट पे पहुंचेगा। सो आने वाला मोमेंटम हो गया mv, तो जाने वाला -mv, वेलोसिटी सेम रहेगा। तो चेंज क्या होगा, 2mv, है ना। सो डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम 2mv, यही होता है इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। मास कितना है, 15/100। वेलोसिटी भी गिवन है 10√2, ये कट जाएगा 3√2। 3√2 का मतलब 4.2।
3√2 का मतलब 4.2। ये वाला भी ट्राई कर लो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। Calculate the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface. ये तो बड़ा इजी है। इसको नीचे जाने दो, इसको आगे जाने दो। फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन दिखा दो ऐसे। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? पहले डायग्राम, टेंशन T, दिस इज फ्रिक्शन, माइनस फ्रिक्शन, दिस इज T, दिस इज mg 2g हो गया। तो इसको नीचे आने दो, इसे आगे जाने दो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ब्लॉक इन द ट्रॉली सिस्टम। तो ये नीचे आएगा तो क्या लिखेगा? 2g माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 2a हो गया, और इधर T माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10a हो जाएगा। अब क्या करें? इनको ऐड कर दें। तो T तो गया, 2g का मतलब 20 हो गया, फ्रिक्शन का मतलब हो गया 0.05 इंटू r इज इक्वल टू mg ले लो, तो 10g हो जाएगा ये, है ना, म्यू mg 10g इज इक्वल टू ऐड किया ना तो 12a हो जाएगा ये। तो 0.05 100 ही गया, सो 20 माइनस 5 अपॉन 12 यानी कि 15/12, है ना। काफ़ी क्लोज आंसर दे रहे हैं जानबूझ के। 15/12, 5 3 जा 4 3 जा, तो 1.25 आ रहा है एग्जैक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलो ये तो ख़त्म हो गया।